करंट अफेयर्स के इस नए सेगमेंट में आपका स्वागत है। इस वीडियो में हमने 1 से 17 अगस्त तक के सभी महत्वपूर्ण प्रश्नों को शामिल किया है। इस वीडियो की पीडीएफ के लिए हमारा टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन करें, जिसका लिंक हमने वीडियो के कमेंट बॉक्स में पिन किया हुआ है। तो आज के सेशन का पहला क्वेश्चन है, अभी हाल ही न्यूज़ में रहा इस्तांबुल कन्वेंशन क्या है जिससे पोलैंड ने अलग होने का निर्णय लिया है? ऑप्शंस हैं घरेलू हिंसा से महिलाओं को सुरक्षा प्रदान करना, पर्यावरण की सुरक्षा, महासागरीय जीवों का संरक्षण या ध्वनि प्रदूषण को कम करना। सही उत्तर है ए, घरेलू हिंसा से महिलाओं को सुरक्षा प्रदान करना। इस कन्वेंशन का उद्देश्य महिलाओं के खिलाफ होने वाली हिंसा और घरेलू हिंसा को रोकने के लिए व्यापक मानक स्थापित करना है। इसको द काउंसिल ऑफ यूरोप कन्वेंशन के नाम से भी जाना जाता है, जिसको 7 अप्रैल 2011 को एडॉप्ट किया गया था। अगर बात करें इस कन्वेंशन की, तो यह महिलाओं के खिलाफ हिंसा को रोकने और निपटने के लिए यह दुनिया की पहली बाध्यकारी एक संधि है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस केमिकल के कारण लेबनान की राजधानी बेरूत में भयावह विस्फोट हुआ है? ऑप्शंस हैं अमोनियम सल्फेट, अमोनियम कार्बोनेट, अमोनियम नाइट्रेट या डी इनमें से कोई नहीं। सही उत्तर होगा सी, अमोनियम नाइट्रेट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चाइनीज मछुआरों के कारण न्यूज़ में रहा गैलापागोस आइसलैंड कहाँ स्थित है? ऑप्शंस हैं चीन, जापान, इक्वाडोर या ताइवान। सही उत्तर है सी, इक्वाडोर में यह आइसलैंड स्थित है। गैलापागोस द्वीप समूह इक्वाडोर का एक हिस्सा है और दक्षिण अमेरिकी महाद्वीप से लगभग 1000 किलोमीटर दूर प्रशांत महासागर में स्थित है। यहाँ पाए जाने वाले विशालकाय कछुए, जिसको स्पेनिश में गैलापागोस कहा जाता है, के नाम पर इस द्वीप का नाम पड़ा है। गैलापागोस को नेशनल पार्क 1959 में घोषित किया गया था। 1978 में इसको यूनेस्को का पहला वर्ल्ड हेरिटेज साइट होने का गौरव प्राप्त हुआ था। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अभी हाल ही में अमेरिका की सहायता से इजराइल ने किस खाड़ी देश के साथ ऐतिहासिक समझौता किया है? ऑप्शंस हैं सऊदी अरब, कतर, संयुक्त अरब अमीरात या बहरीन। सही उत्तर है सी, संयुक्त अरब अमीरात। 13 अगस्त 2020 को इजराइल और यूएई के बीच ऐतिहासिक शांति समझौता किया गया है, जिसको अब्राहम एकॉर्ड के नाम से जाना जाएगा। इस समझौते के तहत इजराइल फ़िलिस्तीन के वेस्ट बैंक इलाके में अपनी दावेदारी छोड़ने को तैयार हो गया है। इजराइल के साथ पूर्ण राजनयिक संबंध स्थापित करने वाला यूनाइटेड अरब अमीरात पहला खाड़ी देश बन गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, कौन सा राज्य आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय द्वारा हाल ही में अमृत योजना के तहत जारी राज्यों की रैंकिंग में पहले स्थान पर है? ऑप्शंस हैं उड़ीसा, चंडीगढ़, तेलंगाना या गुजरात। सही उत्तर है ए, उड़ीसा। आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय ने हाल ही में अमृत योजना के तहत राज्यों की रैंकिंग जारी की है, जिसमें पहले 3 स्थानों पर क्रमशः उड़ीसा, चंडीगढ़ और तेलंगाना आते हैं। इस योजना का उद्देश्य राज्य के शहरी क्षेत्रों के घरों में पाइप से जल आपूर्ति प्रदान करना, शहरों में सीवेज ट्रीटमेंट प्लांटों का निर्माण और हरित स्थानों में सुधार करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पूर्वोत्तर का वह राज्य जिसने 2020 में पहली बार हॉर्नबिल फेस्टिवल मनाया है? ऑप्शंस हैं अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर, मेघालय या त्रिपुरा। सही उत्तर है डी, त्रिपुरा। 2020 में त्रिपुरा राज्य ने टूरिज्म को बढ़ावा देने के लिए नागालैंड की तर्ज पर हॉर्नबिल फेस्टिवल मनाने का निर्णय लिया है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अभी हाल ही में रूस द्वारा जारी विश्व की पहली कोविड-19 वैक्सीन का क्या नाम है? ऑप्शंस हैं
स्पुतनिक 1, स्पुतनिक 2, स्पुतनिक 4 या स्पुतनिक 5? सही उत्तर होगा डी, स्पुतनिक 5। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अभी हाल ही में किस राज्य ने अरुणोदय योजना शुरू करने का निर्णय लिया है? ऑप्शंस हैं असम, हिमाचल प्रदेश, उत्तर प्रदेश या पंजाब। सही उत्तर है ए, असम सरकार ने यह योजना शुरू करने का निर्णय लिया है। लगभग 17 लाख परिवारों को वित्तीय सहायता उपलब्ध कराने के उद्देश्य से असम सरकार ने राज्य में 2 अक्टूबर से यह योजना लागू करने का निर्णय लिया है। इस योजना के तहत आवश्यक वस्तुएं खरीदने के लिए पात्र परिवारों को डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफ़र के माध्यम से 830 रुपये प्रति माह दिए जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य का नगर निगम शहरी निवासियों को वन अधिकार पत्रक प्रदान करने वाला देश का पहला राज्य बन गया है? ऑप्शंस हैं बिहार, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ या झारखंड। सही उत्तर है सी, छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ देश का पहला राज्य है जहां शहरी लोगों को वन भूमि अधिकार प्रदान किया जाएगा। इसकी शुरुआत जगदलपुर से की गई है, जहां नगर निगम ने 11 आदिवासियों को वन भूमि के अधिकार के लिए पत्रक प्रदान किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व हाथी दिवस यानी वर्ल्ड एलिफेंट डे किस दिन मनाया जाता है? ऑप्शंस हैं 10 अगस्त, 11 अगस्त, 12 अगस्त या 14 अगस्त। सही उत्तर है सी, 12 अगस्त को। प्रतिवर्ष 12 अगस्त को विश्व हाथी दिवस के रूप में मनाया जाता है। इसका उद्देश्य एशियाई और अफ्रीकी हाथियों के बारे में जागरूकता फैलाना है। इस दिन केंद्रीय पर्यावरण मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने मानव हाथी टकराव पर एक राष्ट्रीय पोर्टल जिसका नाम सुरक्षा है को लॉन्च किया है। पहली बार 12 अगस्त 2012 को अंतर्राष्ट्रीय हाथी दिवस के रूप में मनाया गया था। अगर बात करें हाथी परियोजना की तो इसको 1992 में पर्यावरण और वन मंत्रालय द्वारा शुरू किया गया था। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, किस राज्य में पहला रेशम प्रशिक्षण और उत्पादन केंद्र स्थापित किया जाएगा? ऑप्शंस हैं हिमाचल प्रदेश, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश या अरुणाचल प्रदेश। सही उत्तर है डी, अरुणाचल प्रदेश। खादी और ग्रामोद्योग आयोग ने अरुणाचल प्रदेश में रेशम के प्रशिक्षण और उत्पादन केंद्र की स्थापना का निर्णय लिया है। इस केंद्र को सितंबर 2020 में पहले सप्ताह में लॉन्च किया जाएगा। भारत दुनिया में रेशम का दूसरा सबसे बड़ा उत्पादक है, जबकि पहले स्थान पर चीन आता है। वही बात करें भारत के राज्यों की तो इसमें कर्नाटक पहले स्थान पे है और आंध्र प्रदेश दूसरे नंबर पे आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस राज्य ने इंदिरा वन मितान योजना की शुरुआत करने की घोषणा की है? ऑप्शंस हैं बिहार, पंजाब, छत्तीसगढ़ या राजस्थान। सही उत्तर है सी, छत्तीसगढ़ राज्य ने यह योजना शुरू करने की घोषणा की है। यह योजना छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा फल देने वाले वृक्षों और औषधीय पौधों के रोपण को प्रोत्साहित करने के लिए शुरू की जा रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 8 अगस्त 2020 को राष्ट्रीय स्वच्छता केंद्र का उद्घाटन किस शहर में किया है? ऑप्शंस हैं जयपुर, कानपुर, दिल्ली या पटना। सही उत्तर है सी, दिल्ली। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में स्वच्छ भारत अभियान के तहत बनाए गए राष्ट्रीय स्वच्छता केंद्र का उद्घाटन किया है। सबसे पहले इसकी घोषणा 10 अप्रैल 2017 को गांधी के चंपारण सत्याग्रह के 100 वर्ष पूरे होने के मौके पर प्रधानमंत्री द्वारा किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अभी हाल ही में संघ लोक सेवा आयोग का नया अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? ऑप्शंस हैं प्रदीप कुमार जोशी, राहुल त्यागी, विक्रम सचदेवा या अरविंद सक्सेना। सही उत्तर है ए, प्रदीप कुमार जोशी। प्रदीप कुमार जोशी को यूपीएससी का नया अध्यक्ष नियुक्त किया गया है।
अगर बात करें यूपीएससी की, तो इसका गठन 1 अक्टूबर 1926 को पब्लिक सर्विस कमीशन के रूप में किया गया था। उसके बाद इसे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 द्वारा फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन का नाम दिया गया। यह पद एक संवैधानिक निकाय के अंतर्गत आता है, जिसका जिक्र संविधान के भाग 14 यानी संघ और राज्यों के अधीन सेवाओं में आर्टिकल 308 से आर्टिकल 323 में किया गया है। अगर बात करें इस भाग के कुछ महत्वपूर्ण अनुच्छेदों की, तो इसमें आर्टिकल 312 और आर्टिकल 315 महत्वपूर्ण अनुच्छेद हैं, जिसमें आर्टिकल 312 में ऑल इंडिया सर्विसेज यानी अखिल भारतीय सेवाओं का जिक्र आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अभी हाल ही में भारत के 14वें नियंत्रक और महालेखा परीक्षक किसको नियुक्त किया गया है? ऑप्शंस हैं गिरीश चंद्र मुर्मू, राजीव दीक्षित, सत्यपाल मलिक या आर के माथुर। सही उत्तर है ए, गिरीश चंद्र मुर्मू को कैग नियुक्त किया गया है। जम्मू कश्मीर के पूर्व उप राज्यपाल गिरीश चंद्र मुर्मू को राष्ट्रपति द्वारा नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक यानी कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल कैग के पद की शपथ दिलाई गई है। कैग का जिक्र संविधान के भाग 5, जिसको द यूनियन के नाम से जाना जाता है, कि अध्याय 5 में आर्टिकल 148 के अंतर्गत किया गया है। कैग की शपथ लेने के बाद इस पद पर 65 साल या 6 साल तक रहा जा सकता है। अगर बात करें भारत के पहले कैग की, तो वो वी नरहरि राव थे, जिनका कार्यकाल 1948 से 1954 तक रहा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आईसीसी ने 2021 की T20 विश्व कप की मेज़बानी के लिए किस देश को चुना है? ऑप्शंस हैं ऑस्ट्रेलिया, भारत, न्यूजीलैंड या साउथ अफ्रीका। सही उत्तर है बी, भारत। कोरोना वायरस के चलते 2020 के विश्व कप को ऑस्ट्रेलिया ने स्थगित कर दिया है। 2021 में होने वाले T20 विश्व कप अब भारत में होगा, जबकि 2022 के टूर्नामेंट की मेज़बानी ऑस्ट्रेलिया करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अभी हाल ही में केंद्र शासित राज्य जम्मू कश्मीर के दूसरे लेफ्टिनेंट गवर्नर के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? ऑप्शंस हैं मनोज रस्तोगी, मनोज सिन्हा, जीसी मुर्मू या सत्यपाल मलिक। सही उत्तर है बी, मनोज सिन्हा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अभी हाल ही में देश की पहली किसान रेल को किन 2 शहरों के बीच चलाने का निर्णय लिया गया है? ऑप्शंस है देवलाली से दानापुर, कोल्हापुर से पटना, जयपुर से हाजीपुर, कोलकाता से जमशेदपुर। सही उत्तर है ए, देवलाली से दानापुर तक। किसान रेल महाराष्ट्र के देवलाली, जो कि नासिक जिले में पड़ता है, से बिहार के दानापुर तक चलेगी, जिसकी घोषणा सरकार द्वारा बजट 2020-21 में की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय रिजर्व बैंक ने किस योजना के तहत बिना इंटरनेट के 200 रुपये तक ट्रांजैक्शन की सुविधा शुरू करने की घोषणा की है? ऑप्शंस हैं पायलट योजना, मनी ट्रांसफ़र योजना, कैश ट्रांसफ़र योजना या मुद्रा योजना। सही उत्तर है ए, पायलट योजना। पायलट योजना के तहत यह भुगतान कार्ड, वॉलेट या मोबाइल उपकरणों या अन्य किसी माध्यम से किया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का पहला हिम तेंदुआ संरक्षण केंद्र किस राज्य में खोला जा रहा है? ऑप्शंस है उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर या अरुणाचल प्रदेश। सही उत्तर है ए, उत्तराखंड में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत सरकार द्वारा किस राज्य के हर घर नल का जल निश्चय योजना को G20 सम्मेलन में प्रस्तुत किया जा रहा है? ऑप्शंस हैं उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, उड़ीसा या बिहार। सही उत्तर होगा डी, बिहार। आइए इसका एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। भारत सरकार की ओर से बिहार की इस योजना की प्रस्तुति G20 शिखर सम्मेलन में की जा रही है। G20 में 15वें G20 में शामिल सभी देशों का सम्मेलन 21 और 22 नवंबर को सऊदी अरब की राजधानी रियाद में की जाएगी। अगर बात करें G20 के 2022 के शिखर सम्मेलन की,
तो इसकी मेज़बानी भारत को सौंपी गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का ऐसा पहला राज्य जिसने राज्य में 3 राजधानी बनाने की मंजूरी दे दी है। ऑप्शंस हैं तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, हिमाचल प्रदेश या पंजाब। सही उत्तर है बी, आंध्र प्रदेश ने। आंध्र प्रदेश के राज्यपाल विश्वभूषण हरिचंदन ने राज्य सरकार के 3 राजधानी वाले योजना को मंजूरी दे दी है। अगर बात करें इस राज्य के 3 राजधानियों की, तो इसमें लेजिस्लेटिव कैपिटल अमरावती को, एग्जीक्यूटिव कैपिटल विशाखापत्तनम को और जुडिशियल कैपिटल कुर्नूल को बनाया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही न्यूज में रहा बाराकाह परमाणु ऊर्जा संयंत्र किस देश में स्थित है। ऑप्शंस हैं कुवैत, सऊदी अरब, यूनाइटेड अरब अमीरात या डी, ईरान। सही उत्तर है सी, यूनाइटेड अरब अमीरात में यह परमाणु ऊर्जा संयंत्र स्थित है। संयुक्त अरब अमीरात परमाणु ऊर्जा का उत्पादन करने वाला अरब दुनिया का पहला देश बन गया है। यह संयंत्र यूएई की राजधानी अबू धाबी में स्थित है। अगर बात करें यूएई की, तो यह 7 एमिरेट्स से मिलकर बना है, जिसमें अबू धाबी सबसे बड़ा है और अजान सबसे छोटा है। वहीं बात करें अन्य एमिरेट्स की, तो इसमें दुबई, फुजैराह, अल रस अल खैमा, शारजहां और अल क्वैन आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व का पहला ग्रीन रामायण पार्क किस राज्य में खोला जा रहा है। ऑप्शंस हैं उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश या मध्य प्रदेश। सही उत्तर है बी, उत्तराखंड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोविड-19 के कारण इकोनॉमी पर हुए इम्पैक्ट को देखते हुए अभी हाल ही में आरबीआई ने कॉरपोरेट लोन को रिस्ट्रक्चरिंग यानी पुनर्गठन के लिए किस कमेटी का गठन किया है। ऑप्शंस हैं बिमल जालान कमेटी, नरसिम्हन कमेटी, तेंदुलकर कमेटी या केवी कामत कमेटी। सही उत्तर है डी, केवी कामत कमेटी। आरबीआई ने केवी कामत की अध्यक्षता में एक समिति गठित की है जो कोविड-19 के महामारी के प्रभावित ऋणों के पुनर्गठन पर एक रिपोर्ट सौंपेगी। इसमें केवल वे उधारकर्ता इस पुनर्गठन के लिए पात्र होंगे जिनके खातों के मानक के रूप में स्वीकृति दिया गया है और 1 मार्च 2020 को किसी भी उधार देने वाली संस्था के साथ 30 दिनों से अधिक समय तक इन्होंने डिफ़ॉल्ट नहीं किया है। से जुड़ने के लिए आप सभी का धन्यवाद। अगर आपको ये हमारी पहल पसंद आए तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को दबा दें, जिससे कि हम अगर नई वीडियो अपलोड करें तो उसका नोटिफिकेशन आप